हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा फील किया है कि दुनिया अनफेयर है, कि आप जितनी भी मेहनत कर लो लाइफ आपको वहीं पिछले लेवल पे मार देती है। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और सोसाइटी के अगेंस्ट एक इनविजिबल फाइट चल रही है। अगर हाँ, तो आपको लुक बैक इन एंगर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन का एक आईना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे हीरो की कहानी जो हीरो से ज़्यादा विलन लगता है। जिमी पॉटर, एक आदमी जो सिर्फ गुस्से में जीता है। क्या इसका गुस्सा जस्टिफाइड है? क्या ये एक ब्रोकन आदमी है या सिर्फ एक टॉक्सिक इंसान? चलिए शुरू करते हैं। 1956 ब्रिटेन। वार ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक नए वार की शुरुआत हो रही है। इकोनॉमिक और क्लास वार। मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेटेड है, वर्किंग क्लास डिप्रेस्ड है और इलाइट क्लास बिना किसी फिक्र के मज़े ले रहे हैं। और यहीं से पैदा होता है जॉन ऑसबॉर्न का लेजेंडरी प्ले लुक बैक इन एंगर। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो फ्रस्ट्रेटेड है, सोसाइटी से नफरत करता है और अपनी बीवी से भी प्रॉपर्ली प्यार नहीं कर पाता। ये प्ले केवल एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से क्रैम्प्ड से फ्लैट में, जिसमें जिम्मी पॉटर, उसकी वाइफ एलिसन और उसका दोस्त क्लिफ रहते हैं। ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास सेटिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से, टेंशन और डिससैटिस्फैक्शन से भरी हुई है। जिम्मी एक इंटेलिजेंट बट फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, जो हर बात पर गुस्सा करने लगता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या अपनी ही लाइफ हो। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, सरकास्टिक कमेंट मारता है और सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ एलिसन पे चिल्लाता है। एलिसन एक काम, कंपोज लड़की है जो अपर क्लास बैकग्राउंड से आई है और उसका जिम्मी के एटीट्यूड से बहुत पेशेंस है। वो जिम्मी के सरकाज़्म और इंसल्ट सुनती रहती है, बिना कुछ ज़्यादा रिएक्ट किए। जिम्मी उसे कोल्ड और इमोशनलेस कहकर चिढ़ाते रहता है, लेकिन असल में वो अपने ही लाइफ के फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा होता है। क्लिफ, जो उनका दोस्त और फ्लैटमेट है, एक फ्रेंडली और इजी गोइंग लड़का है जो कभी कभी एलिसन को सपोर्ट भी करता है और जिम्मी के गुस्से को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो जिम्मी को प्रोवोक नहीं करता, लेकिन समझाने की कोशिश भी नहीं करता। इस एक्ट के एंड में एक बड़ी रिवीलेशन होती है। एलिसन प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसने जिम्मी को बताया नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि जिम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, हेलेना, जो एलिसन की पुरानी दोस्त होती है। वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन है जो जिम्मी के टॉक्सिक बिहेवियर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। हेलेना एलिसन को कन्विंस करती है कि उसे ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ देना चाहिए, और जब एलिसन के फादर उसे लेने आते हैं तो वो जिम्मी को बिना बताए उस फ्लैट से चली जाती है। इस वक्त जिम्मी बहुत हर्ट फील करता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि हेलेना, जो जिम्मी से नफरत करती थी, उसी के साथ एक अफेयर में चली जाती है। दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हेलेना जिम्मी के साथ रहने लगती है। थोड़े टाइम बाद हेलेना को समझ आता है कि वो जिम्मी के टॉक्सिक नेचर के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, और वो भी गिल्ट में आकर जिम्मी को छोड़कर चली जाती है। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एलिसन वापस आ जाती है, लेकिन ये बताने के लिए कि उसका मिसकैरेज हो गया है, उसका बेबी मर चुका होता है और वो इमोशनली शैटर्ड होती है। स्टोरी के एंड में जिम्मी और एलिसन फिर एक साथ आ जाते हैं, लेकिन ये किसी फेरी टेल रीयूनियन जैसा नहीं होता। जिम्मी अब भी कैनिकल और फ्रस्ट्रेटेड है और एलिसन अब कम्प्लीटली ब्रोकन। दोनों एक चाइल्डिश फैंटेसी गेम खेलते हैं, जिसमें वो स्क्वायरल और बियर बनकर बात करते हैं, जो उनका एक पुराना गेम होता है। कहानी एक बिटर स्वीट नोट पे ख़त्म होती है, जिसमें जिम्मी और एलिसन फिजिकली तो साथ होते हैं, लेकिन इमोशनली अब भी लॉस्ट और ब्रोकन लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, जिम्मी पॉटर एक ट्रैजिक हीरो है या सिर्फ एक टॉक्सिक आदमी? जिम्मी एक इंटेलिजेंट आदमी है जो सोसाइटी की हिपोक्रेसी को समझता है। वो मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को जेन्युइनली फील करता है, इसलिए वो इलाइट क्लास से नफरत करता है। उसका फ्रस्ट्रेशन रियल है, लेकिन वो उस फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा गलत जगह निकालता है, अपनी वाइफ और दोस्तों पे। वो वर्बली अब्यूजिव है, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता। वो कभी भी अपनी इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करता, बस गुस्से में एक्सप्लोड करता है। वो प्यार करता है, लेकिन उसे दिखाने का तरीका नहीं जानता। तो क्या वो एक एंटी हीरो है या एक बिटर, टॉक्सिक और ब्रोकन इंसान? ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स की, जो ये बताते हैं कि ये प्ले इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले है क्लास स्ट्रगल। ये प्ले वर्किंग क्लास वर्सेस एलाइट क्लास की टेंशन को हाईलाइट करता है। जिम्मी एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन से लड़ नहीं पा रहा। नेक्स्ट है लव वर्सेस हेट रिलेशनशिप। जिम्मी और एलिसन के बीच का प्यार एक वियर्ड बैलेंस पे टिका है, ना वो एक दूसरे से प्रॉपर्ली प्यार कर सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं। एंड नाउ लास्ट है एंगर एज अ वेपन। जिम्मी का गुस्सा उसका इमोशनल शील्ड है, वो इससे अपनी असली फीलिंग को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज भी आपको सोसाइटी का अनफेयर सिस्टम फ्रस्ट्रेट करता है, तो आप जिम्मी पॉटर की कहानी से रिलेट कर सकते हो। ये प्ले सिर्फ 1956 के इंग्लैंड की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने गुस्से को समझ नहीं पा रहा।
जिम्मी पॉटर आज भी रिलेवेंट है क्योंकि एंगर, फ्रस्ट्रेशन और लव का ये डेंजरस मिक्स हर जनरेशन में रिपीट होता है। तो क्या आपको लगता है जिम्मी जस्टिफाइड था या वो सिर्फ एक टॉक्सिक इंसान था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट easyEnglishNotes.com पे आप विजिट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।